ये सच है कि भारत देश ना चले संविधान के बिना और संविधान ना चले बाबा भीम के बिना। साथियों, लोग आते हैं, जीवन संघर्ष करते हैं और चले जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार इतने महान होते हैं, अपने विचारों को छोड़कर चले जाते हैं। कहा जाता है कि विचार, अच्छे थॉट्स जो होते हैं वो कभी मरते नहीं। इंसान तो मर जाते हैं, महापुरुष भी आते हैं, पैदा होते हैं, मानव हित में, देश हित में अपने को कुर्बान कर देते हैं और लास्ट में चले जाते हैं। लेकिन विचारों को जिंदा रखने के लिए उस तरह के एजुकेटेड व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, समाज सुधारकों की, समाज सेवकों की ज़रूरत होती है, बुद्धिजीवियों की ज़रूरत होती है। तब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी महापुरुष के विचार सदियों तक जीवित रहते हैं, जिसका लाभ लोगों को मिलता है, समाज को मिलता है, देश को मिलता है एवं पूरी दुनिया को मिलता है। साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम, एडवोकेट, आज आपकी सेवा में कुछ नए विचारों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। शायद आपको अच्छा लगेगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जिस वजह से ये जो आज के विचार हैं, आज का वीडियो है, वो जनहित में है, देश हित में है, समाज हित में है, हर बहुजन तक, हर जन तक पहुंच सके और वो उसका लाभ उठा सके। साथियों, बहुजन पैगाम के माध्यम से हमारे जितने भी वीडियो जाते हैं अथवा जो पोस्ट जाती हैं, लोग पढ़ते हैं, कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी देते हैं कि सर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। इसका कहीं कोई तोड़ नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं। हम आपकी इसमें क्या सेवा कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ऐसे जो शुभाकांक्षी लोग हैं, वेल विशर्स हैं, उनको आज बता दिया जाए। साथियों, आप जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम बगैर फंड्स के नहीं चलता। मीडिया का काम जहाँ तक है, बहुत बड़ा काम है, विशाल काम है, ये भी बगैर फंड्स के नहीं चलता। एक तरफ तो मोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, मीडिया कर्मी लोग हैं, हालांकि मैं तो उस कैटेगरी में नहीं आता, मैं तो प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, लेकिन समाज हित में जो समय मिलता है वो देता हूँ। बहुजन पैगाम को कंटिन्यूअसली देश हित में, समाज हित में चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। इस संबंध में जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, मेरा फ़ोन पे नंबर है 9818088483 9818088483। इस नंबर के माध्यम से वो स्वेच्छा से जो भी मदद करना चाहते हैं, वो बहुजन पैगाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान कर सकते हैं, यानी अपने फंड्स दे सकते हैं, जिससे कि हम उतने स्टाफ को भी रख पाएंगे और पूरे देश को दिखा पाएंगे और आपके विचारों को भी कवर करते हुए दूसरे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। साथियों, बहुजन पैगाम का एक अकाउंट नंबर भी है जो कि पीएनबी में रन कर रहा है, वो भी मैं
इच्छुक व्यक्ति जब चाहेंगे मैं वो भी भेज दूंगा। उस माध्यम से भी भोजन पैगाम को मजबूत किया जा सकता है। साथियों, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि कम से कम सैकड़ों लोगों के इस तरह के मैसेज आए कि मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये एक मदद करने का और समाज हित में, देश हित में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। अब मैं मुख्य बात पर आता हूँ। साथियों, जो बात हमने शुरू में कही उसको ध्यान में रखते हुए, आप जानते हैं इस देश में नहीं दुनिया में अब तक हजारों लाखों करोड़ों असंख्य लोग पैदा हुए और चले गए। कुछ ही लोगों को जानते हैं क्योंकि उनके विचार अभी जीवित हैं, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, नेल्सन मंडेला हो, सुकरात हो, तथागत बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, पेरियार हो, ललित सिंह यादव हो, झलकारी बाई हो, बिरसा मुंडा हो, महात्मा फुले हो, साहू जी महाराज हो, संत कबीर, संत गाडगे, संत रविदास आदि आदि, कोई भी हो जो समाज के लिए अपने को कुर्बान कर देते हैं, समता के लिए, समानता के लिए, बराबरी के लिए, शिक्षा के लिए और अहिंसा के लिए, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के लिए, उनके विचार कभी नहीं मरते। विचार अमर रहते हैं। विचारों के साथ साथ वो महान विभूतियां भी हमेशा अमर रहती हैं, उनकी नज़रों के सामने रहती हैं। पूरी देश और दुनिया और समाज के सामने उनको प्रदर्शित किया जाता है कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए क्या किया, क्या कुर्बानी दी। दूसरी तरफ हम देखें तो लोग अपने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए उस तरह की विचारधारा बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ पाखंडी लोग हैं हमारे देश में हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं और पाखंडवाद फैला करके शिक्षा का दमन करते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। कुछ लोग इस तरह की कहानियाँ बना देते हैं और किताबें लिख देते हैं और उनको कह देते हैं ये ग्रंथ है, हमारा धर्म ग्रंथ है, जबकि वो पूरा का पूरा पाखंड ग्रंथ होता है। उससे किसी को कुछ न मिला, न कभी मिलने वाला है। मिलेगा तो आपको एजुकेशन से मिलेगा, मिलेगा तो कानून की किताबें पढ़ने से मिलेगा, मिलेगा तो भारत का संविधान पढ़ने से मिलेगा, और मिलेगा तो बुद्धा एंड धम्मा जो हमारा एक महाकाव्य है उसको पढ़ने से मिलेगा। मुझे ताज्जुब हुआ, अभी एक वीडियो देख रहा था तो भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हालांकि ये वीडियो देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनके विचार कैसे निकल गए। वो एक जगह बोल रहे थे चारवाक के बारे में, हालांकि चारवाक कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, और वो ये नहीं मानती, न ईश्वर को मानती है, न किसी देवी देवता को मानती है, न आत्मा को मानती है, न परमात्मा को मानती है। उस विचारधारा के तहत यही प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्य पैदा हुआ है, आराम से जिंदगी बिताए, पढ़े लिखे और खुशियाँ बांटे, और जिन लोगों ने खुशियाँ बांट के गए हैं उनको लाभ उठाए। इस जिंदगी के बाद यानी मृत्यु के बाद कोई आत्मा नहीं होती और न वो आत्मा दूसरे प्रवेश कर जाती है, न उसका पुनर्जन्म होता है। तो ये चारवाक का सिद्धांत है। आज मैंने देखा कि मोदी जी जो बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं और ईवीएम के बल पर भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो ये बात कह रहे थे तो उनकी बात सुनकर के बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। तो एक वीडियो उनका मैं देख रहा था। चारवाक ने जो दर्शन दिया, चारवाक का जो दर्शन है वो दरअसल में बुद्ध के दर्शन से मिलता जुलता दर्शन है। बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो भी यही कहती है कि संसार में कोई ईश्वर नाम की ऐसी शक्ति नहीं है जिसने ये दुनिया बनाई है
और उसी के इशारे पर ये दुनिया चलती है, उसी के इशारे पर सूरज, चांद, सितारे, हवा, वायु, पानी सब कुछ उसी ने बनाया हुआ है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इसी तरह सुकरात ने भी कहा है कि दुनिया में कोई गॉड नहीं है। उसने यहाँ तक कहा है कि शोषण का नाम ईश्वर है और ईश्वर का नाम शोषण है। गॉड इज द नेम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन इज द नेम ऑफ गॉड। उसी तरह अब्राहम लिंकन को याद क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका सिद्धांत था, 16वां प्रेसिडेंट था अमेरिका का, न तो मैं किसी को गुलाम बना के रखना चाहता हूँ और न ही किसी के अधीन गुलाम बन के रहना चाहता हूँ। ये फिलॉसफी थी अब्राहम लिंकन की। नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन, जिंदगी भर संघर्ष किया, 27 साल जेल में रहने के बाद निखर के आया, प्रेसिडेंट बना और एक मैसेज देके गया, यदि किसी देश को गुलाम बनाना है तो वहाँ पर पाखंडवाद को यानी धर्म का प्रचार कर दो, और किसी देश को मजबूत बनाना है तो वहाँ शिक्षा का प्रचार कर दो। तो शिक्षा मेन चीज़ है। पूरा विश्व मानता है शिक्षा के महत्व को, लेकिन अफसोस शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा का उदय जिस देश से हुआ उसका नाम भारत है। भारत के कुछ पाखंडी लोग शिक्षा का दमन करना चाहते हैं, शिक्षा को पीछे हटा करके अपना पाखंडवाद आगे लाना चाहते हैं, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। मैं इस देश के नौजवानों को, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी कम्युनिटी के हों, उससे कोई मतलब नहीं है, सच तो सच होता है, आगाह करना चाहूँगा। चाहे वो प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल पढ़ते हैं, इंटर्न पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, शिक्षा के महत्व को आगे रखें और शिक्षा के महत्व को पूरे देश में फैलाने की कोशिश करें। यही काम सम्राट अशोक ने भी किया था। लेकिन हम उन महापुरुषों को जिन्होंने देश को बढ़ाने में, विकसित करने में, लोगों की भलाई करने में, समता समानता की बात करने में जो डेडिकेशन दिया, उनको कुछ लोग दबाना चाहते हैं और एक ऐसी दूषित मानसिकता को समाज में फैलाकर अपना लाभ उठाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके नाम भी जानता हूं, लेकिन उचित नहीं होगा किसी का नाम लिया जाए। बस इतना ही कहना है आप लोगों से, शिक्षा की तरफ मुँह कीजिएगा। चाहे घर में रूखा भोजन है, खाइएगा, लेकिन शिक्षा के लिए आगे बढ़िए, बच्चों को आगे बढ़ाइएगा। बगैर शिक्षित हुए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं यदि पढ़ा लिखा नहीं होता, एडवोकेट नहीं होता, तो आज आपके सामने नहीं होता। इसी तरह से जितने भी लोग हैं जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वास्तव में उनका बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए, जो जागृति पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इस समय। अच्छा, सिद्धार्थ यादव है लखनऊ से, बहुत बढ़िया, इतना काम कर रहे हैं। पुराने भी थे, लक्ष्मण यादव भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। दिलीप मंडल जी है, रतन सिंह है, प्रोफेसर, तमाम दुनिया के ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं। नीरज पटेल जी है, लोगों को आगाह कर रहे हैं। उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित भी किया हुआ है। उनके पिताजी की या माताजी किसी की डेथ हो जाती है, वो डेड बॉडी को गंगा में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो शराबी की बॉडी भी जाती है, चोर की भी जाती है, बदमाश की जाती है, बलात्कार की जाती है। तो वहाँ वो अपनी मदर की डेड बॉडी को नहीं दफनाना चाहते, उन्होंने अपने खेत में ही उसको दफन किया, जिसकी वजह से ये एक एग्जाम्पल बन गई। इसके साथ साथ लक्ष्मण यादव ने भी अच्छा काम किया। उन्होंने एक धोबी समाज की, एससी समाज की लड़की से शादी की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो भी प्रोफेसर है। इस तरह के एग्जाम्पल अब पैदा होने लगे हैं धीरे धीरे। तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो बात मैं कह रहा हूँ, समाज के लोग उसका फॉलो करेंगे। तो जहाँ तक जातिवाद, वर्णवाद, छुआछात, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मोहन भागवत में नहीं कहा, जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई हुई हैं, क्या छोड़िए, लेकिन हमको तो मिटाना है।
क्यों? उन लोगों की बात नहीं करता, उनकी जात तो हम नहीं मिटा सकते जो उस जाति के आधार पर अपना गौरव महसूस करते हैं। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनका जातिवाद के आधार पर हमेशा शोषण हुआ है, फिजिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली, हर तरह से उनका जो शोषण हुआ है, कम से कम वो तो एक प्लेटफॉर्म पर आ ही सकते हैं। आपस में खान पान होना चाहिए, शादी विवाह होना चाहिए, रिलेशन क्रिएट होने चाहिए हर तरह के। तो देखिए, आपका देश है, आप 85-90% है और आप ये सब काम करने में सफल हो गए तो आज नहीं तो कल इस देश के शासक बनेंगे। यही हमारे महापुरुषों का सपना था, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, सम्राट अशोक हो, चाहे तथागत बुद्ध हों, पेरियार हों, ललित सिंह यादव हों, चाहे कोई भी हो, साहू जी महाराज हों, फूले हों, सबका सपना यही था। अपने को कुर्बान कर दिया उन्होंने इसी सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन वो सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। क्यों? उसके लिए जिम्मेदार हमारे राजनेता भी हैं, उनको भी हमको समझाना पड़ेगा, जो विभिन्न पार्टियों में जा कर के नौकरी का काम करते हैं। आप देख लें, बीजेपी में जितने SC ST OBC के MP हैं या कांग्रेस में हैं या मुख्यमंत्री हैं, इन वर्गों के वहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। जो मालिक का आदेश होता है वही करते हैं। जो SC ST के लोग हैं, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है, तो इसके पीछे बाबा साहब की सोच ये नहीं थी। बाबा साहब ने सोचा था जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो व्यक्ति यहाँ से चुन के जाएगा वो क्षेत्र की समस्याओं को, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन नहीं, वो वहाँ जा कर के गुलामी करता है, बैठा रहता है मूंग बधिर की तरह से, और न तो बोलता है, केवल सुनता है, और जहाँ सिग्नेचर करने होते हैं ये आदेश आता भाई दस्तखत कर देता है। ये परंपरा कौन बदलेगा? ये आलोचना करने से नहीं होगा, करने से होगा वास्तव में। इसके लिए हम सब देश भर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, ऐसे लोग हैं तुम्हारे दरवाजे आते हैं वोट मांगने के लिए, उनको बाइकआउट करो और उनको कहिए कि तुमने 5 साल में क्या किया, हमारे लिए क्या किया है। केवल अपने स्वार्थ के तुमको हम वोट नहीं करते। इस तरह का एक इलेक्शन मिलना चाहिए। तो ऐसी हालत में हमको देखना ये है कि हम किस तरह से अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं। साथियों, हमारे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है। यूनिवर्सिटीज का कब्जा किसका है? ब्राह्मणों का, बनियों का है। वाइस चांसलर मिलेगा, डॉक्टर मिलेंगे, जितने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे पर ही है। आप वहाँ जीरो हैं। इसी तरह से PO ऑफिस में जीरो है। जो IAS बनता था 15-16 साल में प्रमोशन होता था, तब सेक्रेटरी बनता था, जॉइंट सेक्रेटरी बनता था, वो मोदी जी ने लेटर एंट्री के माध्यम से अपने लोग भर दिए। आप लोग इस भ्रम में न रहें कि मोदी जी OBC के कैंडिडेट हैं। मैंने गुजरात वालों से पता किया हुआ है कि वहाँ पर एक घांची कम्युनिटी होती है जो कि बनिया समाज में आती है। हालांकि वो अमित शाह की बिरादरी से कुछ भिन्न है, लेकिन वो OBC हरगिज नहीं है। यदि मोदी जी OBC होते तो कम से कम OBC के बारे में कुछ सोचते करते, SC ST के बारे में कुछ करते सोचते, लेकिन नहीं, आज तक नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों को मानवता से और कोई मतलब नहीं है। कहाँ अत्याचार हो रहा, मणिपुर में क्या हुआ आपने देखा? जब CGI ने स्टेप लिया कि ये सरकार फेल है, कुछ नहीं कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा, अपना एक्शन करेगा, ऑर्डर पास करेगा, तब जाकर कुछ हुआ। लेकिन क्या हुआ? सरकार नहीं बदली। वहाँ आदिवासियों की जनसंख्या है, आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए भाई। बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ क्यों है भाई? उसी तरह से जो OBC के मुख्यमंत्री बनाए हैं बीजेपी कांग्रेस ने, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो उनके आका का आदेश होता है वही पूरा करते हैं। तो ऐसे तो कल्याण होने वाला है नहीं किसी तरीके से। हम डेली कहते हैं, चिल्लाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमारे समाज में मीडिया की कमी है। हमारा कोई मीडिया नहीं है। अरे 10-5 पूरे देश में बहुजनों ने ये YouTube चैनल चला दिए हैं,
देश तो बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है। हर गांव तक, हर घर तक, हर शहर तक हमारी बात नहीं जा पाती। इसलिए इस सोशल मीडिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये आवश्यकता पूरी कब होगी? जब हमारे पास फाइनेंस होगा, हमारे पास फंड्स होंगे इसके लिए, तब हम इसको बढ़ा पाएंगे, बड़ा रूप दे पाएंगे। इसके लिए साथियों, जो मैंने अपनी दम पर, अपने एफर्ट से जो प्रयास किया है, एक ऑफिस भी एक क्रिएट किया हुआ है, अच्छी सी बिल्डिंग बनाई है उसके लिए, और वहाँ पर हम भविष्य में हर तरह की इसकी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो केवल मेरे कह देने से नहीं होगा, उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। चाहे 1 रुपये का पार्टिसिपेशन क्यों ना हो, लेकिन आपका होना चाहिए, जिससे हर जो बहुजन समाज का व्यक्ति है पूरे देश का, ये कह सके ये हमारा मीडिया है। ये नहीं कि मेरा मीडिया है, ये हमारा मीडिया, हम सबका मीडिया है, हम सबकी खबर लेता है, हम सबको खबर देता है। तब हम मजबूत हो पाएंगे। इसलिए हम पार्टिसिपेशन की तरफ बढ़ें, किसी भी तरह की ईगो को ख़त्म करें, अपने अंदर ना आने दें। पूरे देश के बहुजन समाज के लोग हमारे भाई बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सपोर्टर भी बन सकते हैं, हम उनके मददगार बन सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपस में चलना चाहिए, तभी हम हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, बिजनेस का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। साथियों, एक बात और कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जब तक हमारा समाज इकोनॉमिकली समृद्ध नहीं होगा, उसकी दशा नहीं सुधर सकती। इसके लिए हमको बिजनेस की तरफ भी बढ़ना चाहिए। साथियों, इस संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ MSME के माध्यम से काम किया जाए और पूरे देश में फैलाया जाए, जिससे कि छोटे छोटे उद्योग धंधे लोग कर सकें और उसमें कुछ दूसरों को भी लगा सकें, जिसकी वजह से बेरोजगारी दूर हो। इस संबंध में जो डिटेल की बातें हैं मैं बाद में करूंगा। अभी बहुत सारे जो उद्योगपति हैं, जो समाज के छोटे छोटे काम करते हैं, उनको साथ में लेकर के, उदाहरण के तौर पर जिस तरह से सेरामिक्स और टेराकोटा का काम है, बहुत बड़ा काम है, पूरे देश में इंटरनेशनल काम है। इसका मतलब ये है कि जो मिट्टी से बर्तन बनते हैं और चीनी मिट्टी से बर्तन बनते हैं, वो उनकी बहुत बड़ी डिमांड हो रही है, देश में भी बाहर भी। उस संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक इस तरह का फैक्ट्री लगाई जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए, जहाँ से प्रोडक्शन भी हो और बच्चों को रोज़गार भी मिले। इस संबंध में कुछ खास बातें मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। तो इस संबंध में आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।